Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. This is your English period. I am your English teacher. How are you, all of you? Hopes you are all fine. Okay, you can see future tense. We have done future indefinite and future continuous in our previous lecture. Today we are going to do our future परफेक्ट टेंस। आपने अपनी इंग्लिश बी की जो नोटबुक है वो ओपन करनी है और जितना काम मैं आपको करवाती हूँ विद एग्जांपल्स आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है। लेकिन जो मैं आपको प्रैक्टिस देती हूँ वो आपने अपनी रफ नोटबुक पे करनी है, आपने नीट नोटबुक पे नहीं करनी। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, देयर शुड बी नो मिस्टेक ऑन योर कॉपीज़। प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करके डेट और डे आपने पुट करना है और उसके बाद आपने नीट राइटिंग में हेडिंग के साथ जो है वो अपना क्लास वर्क स्टार्ट करना है। लाइक अ गुड बॉयज़, आपने अच्छे बच्चों की तरह जो अपना काम करना है और विदाउट एनी मिस्टेक यू विल हैव टू डू योर वर्क। ओके, हम फ्यूचर टेंस कर रहे थे एज़ यू नो वेरी वेल कि सिर्फ एक ही टेंस है हमारा फाइनल टर्म में। फाइनल टर्म में हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट है और फ्यूचर टेंस में हमारे 4 टेंस इंक्लूड हैं जो कि हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 टेंस कर लिए हुए हैं और आज हम कौन सा टेंस करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। आप देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी हमने कर लिया हुआ है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी कर लिया हुआ है और फ्यूचर परफेक्ट ये हमारा थर्ड वन है और इसके बाद सिर्फ हमारा एक टेंस रह जाना है। आपने क्या करना है? डेली बेस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आपने आज का काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना। जो भी आपको डायरी मिलती है वो आपने साथ साथ करनी है। राइट डाउन भी काम कर लेना है और साथ में लर्निंग भी कर लेनी है। नीट राइटिंग में आपकी राइटिंग होनी चाहिए और क्लास वर्क जो है वो आपने अच्छे से करना है और साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करनी है। और टेंस आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपको आएंगे। तो आज आप तीसरा टेंस करने जा रहे हो। आपके पास रफ नोटबुक पे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और इस चारों टेंसेस की जो है वो प्रैक्टिस मौजूद होनी चाहिए। आपने क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। उर्दू के सेंटेंसेस आप अगर अकेडमी जाते हो अपने फादर से, मदर से, किसी से भी आप उर्दू सेंटेंसेस लिखवाएं और फिर मेंशन करने के बाद कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं और फॉर्म किधर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करके फिर आपने जो है वो सेंटेंस को सॉल्व करना है। इस तरह से क्या होगा कि पेपर में जब आपको अनसीन सेंटेंसेस आएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, फॉर्म क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फिर आपने मेथड को माइंड में रखते हुए उन सेंटेंसेस को सॉल्व कर देना है। मैं आपको मेथड के साथ सारी लर्निंग करा रही हूँ तो अच्छे से आपने करने के लिए क्या करना है? आपको मेथड लर्न करना होगा। Okay class, you can see that today we are going to do our future perfect tense. First of all we'll see the recognition, पहचान of this tense। पहचान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तो हम उनके मेथड के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इन सेंटेंसेस को पहचानना होगा। आपको पता है कि पेपर में मिक्स होकर सेंटेंसेस आते हैं। कुछ सेंटेंसेस इंडेफिनिट के होंगे, कुछ कॉन्टीन्यूस के, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ इंट्रोगेटिव होंगे। तो ये उसी वक्त आप अच्छे से कर सकोगे जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो पहचान इसकी देख लेते हैं जी। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर, फ़िक्रों के आखिर पर होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर अलिफ होगा। अलिफ होगा मतलब वो ये है कि जैसे कुछ सेंटेंसेस में आ जाते हैं ना, उसने खाना खा लिया होगा, तो ये लास्ट पे अलिफ आ रहा है, लिया। उसने मुझे किताब दी होगी, तो ये क्या आ रहा है? लास्ट में छोटी है। तो सम टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें चुका वर्ड तो आया नहीं है, तो ये हमारा जो है वो परफेक्ट टेंस नहीं है। तो आपने क्या करना है? इसकी पहचान दो तरह से है। इसकी पहचान दो तरह से है। एक इनके लास्ट पे आना है, एक इनके लास्ट पे आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और एक अलिफ होगा। अलिफ में काफ़ी ज़्यादा वर्ड आ जाते हैं जैसे लिया, दिया, किया। तो ये इनकी पहचान दो तरह से होती है। आपने कुछ सेंटेंसेस चुका वाले ले लेने हैं और कुछ ये वाले और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप देखें जी, मेथड सिंपल का पहले देख लेते हैं। ये सिंपल का मेथड है। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट और इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और शैल हैव। फॉर्म इसमें यूज़ होगी जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। यू कैन सी कि इसका भी मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में किया है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। आपने एक बात याद रखनी है कि फॉर्म
और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो इनका सीक्वेंस सेम होता है। इसमें कोई भी जो है हम चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट पे ही आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट पे ही आएगा। सेंटर में ये जो हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रही हैं, किसी का विल शैल हो जाएगा, किसी का विल बी शैल बी, यहाँ पे विल हैव शैल हैव यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप एक लिस्ट बना लें। ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अभी तक हमने 2 टेंस किए हैं, तो उन दोनों टेंसेज में एक हमारा हेल्पिंग वर्ब विल शैल यूज़ हुआ है और एक विल बी और शैल बी, और आज हमारे यूज़ होंगे विल हैव और शैल हैव। अच्छा, जिसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे बॉयज़ क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। विल हैव फॉर्म, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और विल हैव शैल हैव जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखें नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में मेथड देखें। सब्जेक्ट है हमारे पास, फिर शैल और विल के बाद सिर्फ नॉट लगाएंगे, बाकी सारा सीक्वेंस जो है वो हमारा उसके वाला ही होगा, सिंपल वाला। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखें, लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अगर हम इसको दूसरी तरह से करें, लड़कों ने क्रिकेट नहीं खेल ली होगी, तो ये भी यही सेंटेंस होगा, इसी टेंस से रिलेटेड होगा। बॉयज़ विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है जी हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फिर वही बात के हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे ले आएंगे, बाकी हमारा सारा सीक्वेंस जो है वो उसके वाला होगा, सिंपल वाला। यहाँ पे विल शैल को लेके आएंगे, जैसे कॉन्टिन्यूस में बी को सब्जेक्ट के बाद लेके आए थे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैव को ले आएंगे। पहले हम विल शैल यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लास आपने एक बात याद रखनी है कि जिसके 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल विल हैव, इसमें है विल हैव, विल हैव, शैल हैव, तो विल और शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे और हैव को बाद में ले आएंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में करने के लिए विल और शैल को स्टार्ट पे लेके आएंगे सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद हैव यूज़ कर लेंगे। कॉन्टिन्यूस में हमने सब्जेक्ट के बाद बी यूज़ किया था, वो भी 2 थे, विल बी शैल बी। जिसका एक होगा उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं, उसमें तो सिंपल हम विल शैल को फर्स्ट पे ले आएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद थर्ड फॉर्म, ऐसे जैसे हमने इंडेफिनेट में किया था। लेकिन ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे विल हैव शैल हैव। तो इसको हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, विल, विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बॉयज़ क्या है, सब्जेक्ट। हैव क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग था वो हम बॉयज़ के बाद ले आए। प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके क्लास, ये थे हमारे मेथड जो मैंने आपको सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो मेन चीज़ें इसमें हैं वो यही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको देती हूँ कि आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, लेकिन जो मेन इसमें चीज़ है वो है आपने मेथड याद करने हैं। मेथड आपने मस्ट याद करने हैं। हर एक का मेथड जब आपको याद होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मिक्स करके मैंने दी हुई हैं, कुछ मैंने नेगेटिव की ली हैं, कुछ सिंपल है और कुछ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट वन है हमारी, वो आम खा चुके होंगे। यहाँ पे है वो आम खा चुके होंगे। दूसरा अगर मैं देखूं, उन्होंने आम खा लिए होंगे। अगर ये वाला सेंटेंस आपको आता है तो आपका ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट ही होगा। दे विल हैव ईटन मैंगोज। अगर उर्दू में तो ये 2 तरह से हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों का जो इंग्लिश है वो एक ही तरीके से होगी। नेक्स्ट है हमारा, हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। वी शैल हैव चेंज द हाउस। वी के साथ शैल यूज़ किया है, बाकी सीक्वेंस वही है। वी क्या होगा, सब्जेक्ट, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और द हाउस ऑब्जेक्ट। हर टेंस जो है मैं आपको इसी तरह से करवा रही हूँ, तो आपने भी इसकी जो लर्निंग है, प्रैक्टिस है, बिल्कुल इसी तरह से करनी है। नेक्स्ट देखें जी, मैं 7 बजे तक सैर नहीं कर चुका हूँगा, या मैंने 7 बजे तक सैर नहीं कर ली होगी। ठीक है क्लास, अगर इस तरह से है तो ये भी कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शेल नॉट हैव टेकन अ वॉक बाय 7 o'clock, कि मैं 7 बजे तक सैर नहीं कर चुका हूँगा। नेक्स्ट है जी हमारा सेंटेंस, वो कपड़े नहीं धो चुकी होगी। शी विल नॉट हैव वॉश द क्लॉथ्स। इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट, विल नॉट हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वॉश्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 5 वाला सेंटेंस है हमारा, क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे।
विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लॉन। ऑल द बर्ड्स सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के बाद हमने हैव को यूज़ किया और फ्लोन क्या है हमारे थर्ड फॉर्म, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी उर्दू में ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा तो आपने उसकी इंग्लिश भी नहीं करनी। इज़ दैट क्लियर क्लास? ओके, लेट्स सी द डायरी। योर डायरी इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस। आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस ले लेने हैं और पहचान के अकॉर्डिंग, जिस तरह से पहचान है ना, आपने सेंटेंस, आप एक सेंटेंस को हर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो ख़त लिखेगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। अगर आप इसी का नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, फिर इसी टेंस को अगर हम कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो वो होगा वो ख़त लिख रहा होगा। इसके भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम लें, वो ख़त लिख चुका होगा या उसने ख़त लिख लिया होगा। तो इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को उसके चेंज करने के बाद, उसकी पहचान चेंज करने के बाद हर टेंस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने पहचान के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरी चीज़ें यूज़ करनी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएंगे। आपने ये प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे और फिर उसको चेक भी करवाना है और साथ में उसको अपनी फ़ाइल आपने बनानी है। सारी प्रैक्टिस आपने अपनी फ़ाइल में रखते जाना है। इज़ दैट क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।